आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। India has risen, and Europe is truly glad about it. Because when India succeeds, the world is more stable, more prosperous, and more secure. And we all benefit. इंडिया ईयू ट्रेड डील, जिसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जा रहा है, फाइनली भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में हो चुकी है और जिसकी अनाउंसमेंट भी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। इस ट्रेड डील से जो भारत का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी बूस्ट करेगा, जिससे भारत की जो लेबर इंटेंसिव मार्केट है जैसे कि ज्वेलरी, जेम्स, टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। इवन एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्ट्स भी यूरोप में इजीली पहुंच पाएंगे, जिससे भारत की इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। वहीं यूरोपियन यूनियन भी अपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर को भारत में कम टैरिफ के ऊपर इजीली बेच पाएंगी। इवन भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में डिफेंस सेक्टर को लेकर भी कई तरह के एग्रीमेंट्स होंगे, जिससे यूरोपियन यूनियन अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहेगा, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यूरोपियन यूनियन की प्रायोरिटी रहती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ रिलेशन बिल्ड करना, जिसमें भारत पूरी तरह से फिट बैठता है। इस ट्रेड डील से यूरोप जो अपनी डिपेंडेंस को चाइना और यूएस के ऊपर बढ़ाकर बैठा था उसको भी अब कम कर पाएगा, क्योंकि यूरोप भी जानता है कि भारत एक रिलायबल पार्टनर है जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है, उस वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ का यूएस के ऊपर विश्वास लगातार कम होता जा रहा है। इवन कनाडा ने भी जो चाइना के साथ ट्रेड डील की, उसके बाद यूएस ने कनाडा के ऊपर 100% टैरिफ लगाने की धमकी तक दे दी कि अगर चाइना के साथ कनाडा डील करता है तो, जिस वजह से कनाडा अब इस ट्रेड डील से पीछे हट चुका है। यानी कि यूएस पूरी तरह से अपना प्रेशर बनाकर रखना चाहता है जो भी उसके आसपास की कंट्रीज़ हैं, मगर यूरोप इस दबाव में नहीं आना चाहता। इसी बीच जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से भी भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड डील होने जा रही है उसके ऊपर तंज कसते हुए ये कहा जा रहा है कि यूरोप खुद के खिलाफ ही युद्ध छेड़ रहा है, क्योंकि जो भारत से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है यूरोप, वो अल्टीमेटली रशिया से ही आ रहा है। तो एक तरह से रशिया यूक्रेन वॉर में यूरोप भी फ्यूल करने का काम कर रहा है रशिया का साथ देकर। ये पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन है यूएस की कि यूरोपियन कंट्रीज़ अब यूएसए के हिसाब से नहीं चल रही। इवन उनको भारत से भी दिक्कत है कि भारत उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता। इसी वजह से यूएस और भारत के बीच में अभी तक ट्रेड डील नहीं हो पाई है, क्योंकि यूएस की गद्दी के ऊपर इस समय जो शख्स बैठा है वो अपनी ईगो के चक्कर में यूएस का नुकसान कर रहा है, और भारत जो एशिया में उसका एक रिलायबल पार्टनर है उसके ही खिलाफ वो 50% के टैरिफ लगाकर बैठा है, जिस वजह से भारत और यूएस के रिलेशंस इस समय खराब ही चल रहे हैं। इसी वजह से चाहे यूरोपियन कंट्रीज हों चाहे भारत, सभी अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करते जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री अपनी डिपेंडेंस को किसी एक कंट्री के ऊपर नहीं बनाकर रखना चाहती। और इसीलिए भारत भी नहीं चाहता कि उसकी जो ट्रेड की डिपेंडेंस चाइना और यूएस के ऊपर है वो कम हो सके, ताकि भारत को भी इन कंट्रीज़ के कारण प्रेशर फेस ना करना पड़े। अब यूरोपियन यूनियन और भारत अपनी अपनी पार्लियामेंट में इस ट्रेड एग्रीमेंट को रेक्टिफाई करवाएंगे। उसके बाद ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरी तरह से लागू हो जाएगा, जिसके बाद भारत डिफेंस सेक्टर में भी यूरोप के साथ मिलकर कई ऐसी डिफेंस इक्विपमेंट्स तैयार कर पाएगा जिसकी भारत को पिछले लंबे समय से दरकार है।